के रूप को देख रहा है, कोई उसके वस्त्र देख रहा है, कोई उसकी चाल देख रहा है, कोई उसकी ढाल देख रहा है, कोई किसी पर मोहित, कोई किसी पर मोहित। और जो जो मोहित होते जा रहे हैं उन सबका भजन टूटता जा रहा है। एक बात सुनिएगा, भक्ति की राह पर, भक्ति के पथ पर जो वस्तु, जो व्यवहार, जो क्रिया आपको भगवत विमुख कर रही है वही पूतना है। कल कथा में बहुत मन लगा और आज कथा सुनते सुनते कहीं ना कहीं मन विचलित हुआ, कोई और चिंतन आ गया। वो चिंतन जिसका आया है वही पूतना है, उससे सावधान रहिएगा, उससे बचिएगा। समझ में आ रही है बात? पूतना पर सब मोहित हो गए। पूतना ने जैसे नंद भवन में प्रवेश किया तो यशोदा मैया ने जैसे पूतना को देखा, पूतना को देख करके मन में एक बार को एक 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 किंचित भाव आया, अरे विधाता तैने बहुत बुरा कियो मेरे संग, मेरो लाला इतने विलंब ते भेजो, यदि पहले ही भेज दे तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। देख कितनी सुंदर है, अरे या के वस्त्र कितने सुंदर, या के नेत्र कितने सुंदर, या के आभूषण कितने सुंदर। पूतना को देख करके यशोदा मैया भी बोल पड़ी, अरे बहन तुम बड़ी सुंदर हो, कहां से आई हो? पूतना ने अपना ऐसे कोई परिचय दिया, पास के गांव से आई हूं, आपके लाला भयो, तुम्हें तो रोक ही नहीं पाई, मैं तो मिलवे आई हूं, या देखने आई हूं। अरे तुम्हारो ही लाला है, लो अपनी गोद में लो। ठाकुर जी तुरंत उसकी गोद में दे दी। बंधुओं, यहां पर बहुत प्रकाश डालते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि पूतना के रूप, स्वरूप, व्यवहार, स्थिति सबको आकर्षित कर ले गई, लेकिन जिनको आकर्षित करना चाहिए था वो आकर्षित नहीं हुए। साक्षात कितना बड़ा सौभाग्य है पूतना का कि उसकी गोद में परमात्मा है, लेकिन ठाकुर जी गोद में जाते ही नेत्र बंद कर लेते हैं और अपने छोटे छोटे भुजाएं ऐसे हाथ ऊपर और रख लेते हैं कि कहीं इसकी छाया भी नहीं आवे हमारी आंखन पे। आप अपने गुण, व्यवहार और लोक रंजन की स्थिति से संसार को तो रिझा लोगे, संसार को रिझाना। और एक बात और बताएं आपको, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का टाइम बढ़ता जा रहा है, दुनिया को रिझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज बेसुरा गाकर के भी रिझाया जा रहा है, उल्टा सीधा नाच के भी रिझाया जा रहा है, अस्त व्यस्त कपड़े पहन के भी रिझाया जा रहा है, लोगों के सामने उल्टे सीधे काम करके वीडियो बना करके भी रिझाया जा रहा है। अंगूठा छाप, बिना पढ़े लिखे फालतू के काम करने वाले लोगों के भी 1-1 करोड़ फॉलोअर हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दुनिया को रिझाना। एक बात बोल दूं कान पकड़ के सॉरी बोलते हुए, ये सब पूतना है, इनसे सब रीझ रहे हैं, इनसे सब रीझ रहे हैं। कैसे कैसे गाने आ रहे हैं आजकल, उन गानों को लोग कैसे कैसे सुनते हैं। पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा, गंगा जी की बहुत बड़ी कृपा है, अब धीरे धीरे युवाओं का रुझान कथा की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे हमारे युवा भाई बंधु कीर्तन सुनते हैं, संकीर्तन सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमसे मिलने। आप कभी हमारे पास 1-2 दिन बिता के देखो, इतना सुख मिलेगा ना आपको। इतने युवा आते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे। हमारे राम जी महाराज आज इतने खुश हो रहे, बोले भैया इतना अच्छा लगता है, कितने युवा आते हैं और बिल्कुल एकाग्रचित्त। तो मैंने कहा भैया बस नजर नहीं लगे, ये सुनते रहें, क्योंकि युवाओं का थोड़ा हमको एक एक पाया ढीला ही लगता है इनका। इनकी 4 व्हीलर गाड़ी है, एक एक व्हील में हवा कम ही रहती है, ये कब पलट जाए पता नहीं है, इसलिए जब तक चल रहा है बढ़िया चलने दो। दिखाएं महाराज जी। हो बाला
जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। प्राण हमारा वहाँ बसता है, प्राण हमारा वहाँ बसता है। यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तो भला, कहिए तिनका तो, हाँ भला कहिए तिनका तो, भला कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन। मीराबाई की इस पद की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। बैठ जाओ। तो पूतना का स्वरूप क्या है? जिन भेषा, जिस भेष से संसार रीझे, जिस भेष से दुनिया रीझे, जिस क्रिया से, जिस कर्म से सब मेरे को देखें, ये पूतना का स्वरूप है, ये पूतना का स्वभाव है। और मेरी ऐसी कोई क्रिया, मेरा ऐसा कोई गुण, मेरा ऐसा कोई स्वरूप जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं, वो वैष्णव है, वही भक्ति पथ है। बंधुओं, अपने गुण, कर्म, रूप, स्वभाव, बौद्धिक विचार, किसी भी एक वस्तु को ठाकुर जी को अर्पित करो। इससे केवल इन्हीं को रिझाना है, दुनिया को नहीं। जैसे कोई भी हम प्रसाद सिद्ध करते हैं तो ठाकुर जी को निवेदित होने से पहले कोई और छू नहीं सकता उसको, नहीं तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा। अगर आप कोई मिठाई लेकर के आए और घर के बच्चे अगर उसको पहले खा लें तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगती, झूठी हो गई। ठीक वैसे ही अपने भी जीवन की किसी एक वस्तु को उच्छिष्ट मत होने दो। दुनिया के झूठेपन से उसको दूर रखो। वो केवल ठाकुर जी के लिए है। वो कोई गुण भी हो सकता है, कोई विचार भी हो सकता है, कोई स्वभाव भी हो सकता है, किसी का रूप भी हो सकता है, किसी के कला भी हो सकती है। कोई कला, कोई ऐसी कला जिसको आपके घर के माता पिता भी नहीं जानते, वो कला केवल ठाकुर जी के लिए है। कोई ऐसा गुण जो आपका संबंधी भी नहीं जाता, साथी भी नहीं जानता, वो केवल ठाकुर जी के लिए है। आपके उसी गुण, उसी कर्म, उसी कला से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित है।
उसको उच्छिष्ट मत करो। तो पूतना का स्वभाव क्या है? वो सबके रंजन के लिए आई है, सब मुझसे रीझ जाएं, मेरे पर आकर्षित हो जाएं, पर उसके चित्त में एक बार भी नहीं आया कि परमात्मा रीझ जाए। इसलिए ठाकुर जी के इतने समीप जाने के बाद भी भगवान के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बनी पूतना। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, यशोदा मैया किसी कारण से थोड़ी बाहर गई, पूतना ने तुरंत योजना बना करके अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, आहा, ठाकुर जी ने उसका पयोधर पीना प्रारंभ किया। पहले तो भगवान धीरे धीरे पीते रहे और थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी को लगा कि भाई, अच्छा, इसके पीछे सुबोधनी जी में श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने पहले उसके दुग्ध को पिया, फिर उसके पयोधर पर लगे विष को पिया, उसके रसतत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और अंत में गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत समुंच मुंचाल मित प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। अब यहां पर एक बात आती है कि ठाकुर जी ने पूतना के प्राण क्यों पिए? पी गए ठाकुर जी उसके प्राणों को। कह रहे हैं ठाकुर जी उसके प्राण पी रहे हैं। एक प्रकार से पी रहे हैं का मतलब क्या है? स्वीकार कर रहे हैं, अपने भीतर धारण कर रहे हैं। बोले पूतना इतनी पवित्रा नहीं है, पूतना इतनी शुभ नहीं है, पूतना इतनी अच्छी नहीं है, ठाकुर जी उसके प्राण क्यों पी रहे हैं? तो हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज इसका कितना सुंदर उल्लेख करते हैं। बोले कि भैया ठाकुर जी पूतना के प्राण नहीं पी रहे हैं, तो बोले ये जितने बालकों को मार करके आई थी उन सब के प्राण इसके भीतर थे, उन सब के प्राण निकाल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के प्राणों को पिया, पूतना के भीतर से प्राण निकाले। अब देखो एक बात सुनो, कहते हैं कि नंदोत्सव 6 महीने तक चलता रहा और पूतना कब आ गई? 6वें दिन ही आ गई थी ठाकुर जी के जन्म के बाद। और पूतना ठाकुर जी के पास आने से पहले 150 से ज्यादा बालकों की हत्या करके आई है। 84 कोस के ब्रजमंडल में 150 बालक मर जाएंगे तो फिर ब्रजमंडल उत्सव मनाएगा? नंदोत्सव मनाएगा? नहीं। इतने बालक मर गए थे तो ठाकुर जी ने पूतना के भीतर से उन समस्त बालकों के प्राण निकाल करके पुनः उनको जीवित किया। तो जिन जिन घरों के बालक मरे वो सब व्याकुल हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर में ही उनके बालक जीवित जब होने लगे तो ठाकुर जी का उत्सव और प्रगाढ़ हो गया। वे सब भी नाचने लगे, अरे भैया ये नंद जी के लाला की कृपा है, वो जब ते आयो ब्रज में, देखो हमारे बालकन की श्वास रुक गई, धड़कन रुक गई, लेकिन फिर जीवित है गए। इसलिए वह उत्सव 6 महीने तक और चलता रहा। सब लोगों को विश्वास हो गया कि नंद जी को जो लाला है ये कोई शुभ संकेत है। ठाकुर जी ने उनके प्राण निकाले और पूतना अपने रूप में आ गई। विशाल उसका भयंकर मुख, बड़े बड़े सींग प्रकट हो गए, नाखून प्रकट हो गए। जब राक्षस का जो स्वरूप होता है अपने रूप में जैसे ही वो आई, ठाकुर जी ने अब अपने हाथ हटाए, अब देखा पूतना को। इसके पीछे हमारे आचार्य चरण क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार विदेश पढ़ने के लिए गया हुआ बालक 2 साल बाद लौट करके आता है, 3 साल बाद लौट के आता है या 5 साल बाद लौट के आता है, और मां को यदि अपने बालक के स्वभाव व्यवहार में परिवर्तन दिखता है, अब वो पहले जैसा सहज नहीं है, पहले जैसा सरल नहीं है, पहले जैसा उसका स्वभाव नहीं, मां को बड़ी पीड़ा होती है। इसको मैंने चलना सिखाया, इसको बोलना सिखाया, इसको पढ़ा पढ़ा करके मैं इसको पास कराती थी स्कूल में, इसको इंजीनियर बनाया, विदेश भेजा, और आज ये इतना विपरीत होकर के आया है। अब हमारे पास बैठता नहीं, हमसे बोलता नहीं, बात करता नहीं, अब इतना बदल गया। माँ कहेगी नहीं पर उसको बहुत पीड़ा होती है। अरे ये तो मैंने बहुत लंबी बात बोल दी। सुबह सुबह जब बालक जब 4 साल का हो जाता, उसको पहली बार स्कूल भेजती है ना माँ, उसके जूते बांधेगी, उसको बेल्ट लगाती है, टाई बांधती है, उसको पीछे बैग टांग देती है, गले में उसके एक बोतल लटका देती है,
उसके बाल काट देती है, बढ़िया उसको सुंदर बनाती है। बालक रोता है, माँ मुझे नहीं जाना, तो उसको बहुत समझाती है, देख तू जाएगा पापा की तरह बन जाएगा। फिर वो उसको बड़ा समझाती है। बस में बैठाती है तो और रोता है। उस समय माँ नहीं रोती, माँ भी बहुत रोती है, उसको भी बड़ी, क्योंकि जब से जन्म लिया अब 4 साल बाद पहली बार दूर जा रहा है। कितनी देर के लिए जाते हैं छोटे बच्चे? 2 घंटे के लिए जाते हैं बस। 2 घंटे में माँ इतनी विचलित हो जाती है, 12 बज गए, कब आएगी बस, कब आएगी, अभी तक आया नहीं, फोन कर देगी, ड्राइवर भैया कहाँ हो, बोले बस आ गया गेट पे। तो पहले ही माँ आ जाती है। और जैसे बालक उतरता है ना बस से, एक दिन 2 घंटे के लिए दूर किया हुआ बालक भी माँ को पहले से दुबला दिखने लगा। एक दिन में ही दुबला हो गया, देखो कैसे इसके बिल्कुल गाल लाल पड़ गए हैं, कमजोर हो गया है। मतलब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? एक जन्मदात्री मां जिसने आपका निर्माण किया, वो आपके भीतर इतना सा भी परिवर्तन बर्दाश्त नहीं कर पाती। और हमको दुनिया में भेजने वाले ठाकुर जी जब हमको अत्यंत परिवर्तित देखते हैं तो उनको कितनी पीड़ा होती होगी। हम जैसे भी हैं, हमको ठाकुर जी ने बनाया। हमारा व्यवहार, स्वभाव, क्रिया, विचार सब ठाकुर जी ने बनाई है। दुनिया से सब छुपा के रखो, लेकिन ठाकुर जी से नहीं। मैं एक बात कहा करता हूं कि हमारे श्री कृष्ण वंशी ही क्यों बजाते हैं? इतने सारे वाद्य हैं हमारे हिंदू वैदिक परंपरा में, ठाकुर जी ने वंशी को ही क्यों चुना? क्योंकि वंशी में छिद्र है, वंशी पोली है, ये गुण नहीं है, ये अवगुण है। लेकिन उसने ठाकुर जी के आगे अपने अवगुणों को छुपाया नहीं, प्रकट कर दिया। इसलिए ठाकुर जी ने उसको, अब तबला रखा है वहां, भैया बजाते हैं तबला, ढोलक, ये सब पोले हैं भीतर से, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाते हैं। वो भैया पीछे खींच रहे हैं वायलिन, वो भी पोली है भीतर से, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाती है। सितार हो, वीणा हो, कोई भी साज हो, सब एक से एक साज हैं। मेरा प्रिय साज है सितार, लेकिन सब पोले होते हैं, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाते हैं। बाह्य आवरण से ऐसे दिखाते हैं हम कितने सुंदर, भीतर से सब पोले हैं। लेकिन वंशी पोली है, लेकिन छुपाती नहीं। इसलिए ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं कि तुम में दोष है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने उसके सन्मुख प्रकट हो गए, तुमने उसमें ज्यादा विचार नहीं किया। सूरदास जी का एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। अपने अवगुणों को सबसे छुपाइए, ठाकुर जी से नहीं। कभी कभी गंगा मैया में डुबकी लगाते लगाते कह दिया कीजिए, हे गंगा मैया, ईर्ष्या से भर गया है मेरा मन, बहुत क्रोध आने लगा आजकल, मेरे अंदर लोभ जागृत हो गया है, मैं बहुत लोभी जैसा हो गया हूं, मेरे अंदर कामुकता बढ़ रही है, मेरे अंदर क्रोध का बढ़ोतरी हो रही है। ये सब शिकायत करिए गंगा जी से, मैं ऐसा हूं, आप कृपा कीजिए, मुझे शुद्ध बनाइए, मेरे हृदय को परिवर्तित कीजिए। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, हम शीशा देखते हैं रोज, यहां बैठा हर व्यक्ति देखता है, और शीशा देखने वाला व्यक्ति अपने आप को संवार लेता, अपने बाल ठीक कर लेगा, अपनी नाक ठीक कर लेगा, अपने कपड़े ठीक कर लेगा। शीशे का मतलब क्या है? जो भी तुम्हारे संपूर्ण अंग में अस्त व्यस्त हो उसको व्यवस्थित कर लो। अगर कोई व्यक्ति शीशा ना देखे, 10 दिन शीशा मत देखो, कितने विचित्र हो जाओगे आप, बाल विचित्र हो जाएंगे, मुखमंडल विचित्र हो जाएगा, कपड़े विचित्र हो जाएंगे। शीशा देखते हैं और उसमें जो परिवर्तित दिखता है उसको हम ठीक करते हैं। ठीक वैसे ही ये कथा क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये प्रवचन, ये शीशा है, इसमें स्वयं को देखिए।
यहां जो अवगुण बताया गया ये मुझ में है। अपने अवगुणों को नित्य विचार किया कीजिए, मुझ में क्या क्या अवगुण है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। मुझ में लोभ है, मुझ में ईर्ष्या है, मुझ में काम है, मुझ में क्रोध है, मुझ में ये है, ये सारे अवगुण देखिए और नित्य अपने अवगुणों का चिंतन किया कीजिए। हम गुणों का चिंतन करते हैं, अवगुणों का नहीं। अवगुण का यदि नित्य चिंतन हो जाए तो धीरे धीरे उस अवगुण को समाप्त करने की सूची भी आएगी, धीरे धीरे उस अवगुण को समाप्त करने के विचार भी आएंगे चित्त में। ऐसे नष्ट होगा ये अवगुण। मैं पत्नी से तेज आवाज में बात कर जाता हूं, मैं पति को समझ नहीं पाती हूं, या बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, या बच्चे सोचे माता पिता को कैसे समझाएं, ये सारे अवगुण हैं। इन अवगुणों का नित्य चिंतन करो, क्या करें? कभी ना कभी तो उसकी कोई सूची आएगी चित्त में। हम केवल अपने गुण का विचार करते हैं, मुझे अच्छा क्या। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, वो जब कभी भी हमारी कथा सुनते हैं ना, कथा सुनने के बाद मैं जब प्रणाम करने जाता हूं तो वो 10 गलती से कम बताते नहीं है। आज तुमने ये गलत बोला, आज तुमने यहां गलती करी, आज तुमने ये गलत बोल दिया, इस विचार को ऐसे नहीं कहना था, इसको ऐसे नहीं कहना था। बचपन में जब मैं प्रारंभ किया था कथा कहना तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी, पिताजी प्रशंसा ही नहीं करते, कितना भी अच्छा कह लो कभी अच्छा ही नहीं बोलते। लेकिन ये कृपा हुई कि उन्होंने अच्छा कभी कहा नहीं, तो परिवर्तन करने की इच्छा हुई। अपने दोषों का नित्य चिंतन करो कि क्या क्या दोष हैं, उस पर क्रिया करने का भी मन होगा। और ठाकुर जी के आगे छुपाओ नहीं, ठाकुर जी के आगे जाके सब प्रस्तुत कर दो। नाथ मैं ऐसा हूं, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जैसो हूं तिहारो, जैसो हूं तिहारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो। चोखो बुरो मतलब थोड़ा बहुत बुरा नहीं हूं मैं, चोखो बुरो बहुत ज्यादा बुरा हूं मैं। चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूं सो तिहारो, जो कुछ हूं सो तिहारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। पूतना के इस प्रसंग से ये सीखो कि ठाकुर जी के आगे बनावटी बन के नहीं जाना है। किसी सभा में जाना है, रिश्तेदार आ रहे हैं, शादी में जाना, सब जगह बनावटी रहो, पर ठाकुर जी के सन्मुख नहीं। ठाकुर जी के सन्मुख तो जैसे हो वैसे जाओ, नाथ में ऐसा हूं। और बनावटी मतलब मेरा कोई श्रृंगार या रूप से मतलब नहीं है, खूब बढ़िया बढ़िया पहन के जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने अंतरंग विचारों को परिवर्तित करके मत जाओ, उसमें छिपाओ करके मत जाओ, जैसे हो वैसे। भाई वैद्य के सामने रोग लेकर के जाओगे तभी तो चिकित्सा होगी। और वैद्य से अगर आपने छुपा लिया तो फिर चिकित्सा कैसे होगी? दवाई रिएक्शन और कर जाएगी। इसलिए डॉक्टर के सामने सब बता दो। सुबह उठते हैं सिर में भी दर्द हो जाता है, वमन हो जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है, भूख नहीं लगती, सब बता दो तो वो समझ जाता है कि पीड़ा क्या है। ऐसे ही ठाकुर जी वैद्य हैं, उनके आगे ज्यादा बनावटी बन के मत जाओ, जैसे हो वैसे। नाथ पड़ोसी को देखता हूं मुझे ईर्ष्या होती है, मेरे बुआ के बच्चे आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उनसे मुझे क्रोध आता है, पत्नी की ये बातें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, ऐसा होता है, वो सामने वाले के धन को देख के मुझे लोभ होता है। सब बोल दो, जो किसी से नहीं कहा ठाकुर जी को सब बताओ। परिवर्तन अपने आप देखोगे आप। ठाकुर जी को बता दिया, ठाकुर जी फिर चिकित्सा करेंगे उसको दूर करने की। हम बुरे क्यों बने रहते हैं? क्योंकि हम छुपाते हैं,
खुद से भी और ठाकुर जी से भी, इसलिए प्रस्तुत करो। पूतना राक्षसी बनकर के आई, भगवान ने उसका वध किया। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, कहां भय हो, कहां भय हो, कहां भय हो। देखी तो महाराज विशाल पूतना पड़ी है। सब ने दौड़ के पहले भीतर जाके देखी, लाला कहां है, लाला मिलो नहीं। तो देखी महाराज तो पूतना के पयोधर पे पड़ो है लाला। सब ने जाकर के ठाकुर जी को वहां से उतारा, लेकर के गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से स्नान कराया, गौ की चरण रज को ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाया और गाय की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। अब देखो एक बात हमारी सुनिएगा, गाय जानवर नहीं है, वैद्य है। कौन है? वैद्य। और आपकी तो चलो जो भी हो, ठाकुर जी की तो वैद्य है। पूरे विश्व की पीड़ा परमात्मा दूर करता और परमात्मा की पीड़ा गैया दूर कर रही है। बताओ भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, जब जब राक्षस आए तब तब यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को लेके कहां जाती? गौशाला में। गैया के 12 भगवान के अंगों पर गैया के चिन्ह लगाते। अच्छा एक बात बोले, पूरी भागवत जी में आपने ये नहीं सुना होगा कि ठाकुर जी बीमार हुए, ठाकुर जी को बुखार आ गया, ठाकुर जी के सिर दर्द हो गया, ठाकुर जी कमर में दर्द हो गया। एक जगह आया बस, ब्रजवासियों की याद में रुक्मणी जी को बताने के लिए ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा था। ठाकुर जी हमेशा शारीरिक स्वस्थ ही रहे। क्यों? नित्य जितने दिन श्री कृष्ण पृथ्वी पर विराजमान रहे, नित्य एक दिन भी बेनागा किए, ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि गैया का स्पर्श नहीं किया ठाकुर जी ने। हर दिन, चाहे ब्रज की लीला हो चाहे द्वारिका लीला हो। अरे जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो ठाकुर जी ने पांडवों से कहकर के सबसे पहले पांडव